आज हम बनाएंगे बतख ठूल्थ टमाटर यानी कि जो डक है उसके एग्स और टमेटो। तो जो ये डक के एग्स होते हैं ये अच्छे टेस्ट के होते हैं, इनके एग से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है इनको। आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये ज़ुमर ठूल है यानी कि बॉइल्ड एग्स और इनको टमाटर के साथ हम बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं यही वीडियो कश्मीरी में सुनना तो आप हमारे फेसबुक पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे सुन सकते हैं कश्मीरी में सेम वीडियो। यहाँ पे मैंने लिए हैं डक के एग्स, तो हमें इनको बॉईल करना है। उसके लिए हम पानी में डालेंगे ये, और साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से इनकी शेल्स जो है वो टूटती नहीं है उबलने के टाइम पे। फिर उबालने के बाद इनको शेल्स रिमूव करेंगे। अब हमें इनको प्रिक करना है। आप फोक की या टूथपिक की मदद से इस तरीके से प्रिक कर सकते हैं और सारे अंडों को प्रिक करके रख देंगे आप। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं मैरिनेशन में हल्दी, और साथ में हम इसमें डाल देंगे, हल्दी में डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटी चम्मच, और साथ में हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट दगित रोहन, ये भी मैं 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। हम ये इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें मैरिनेशन में क्योंकि जो ये डक के एग्स होते हैं इनको थोड़ी सी बैड ऑर्डर होता है, स्मेल होती है थोड़ी सी, तो इसीलिए हम इनको रिमूव करने के लिए मैरिनेट कर रहे हैं गार्लिक और हल्दी के साथ। और सारे एग्स को अच्छे से कवर करेंगे आप इस हल्दी और गार्लिक से और रखेंगे कुछ देर ऐसे ही। फिर मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे एक पैन में। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा और उसमें स्मोक निकल जाएगी तो हम जो ये एग से सारे ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए इसी तेल में। आपको सारे अंडों को अच्छे से फ्राई करना है दोनों तरफ से, हर तरफ से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि इन पे अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं, तब आप इनको निकाल के रख देंगे प्लेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंडे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको सेपरेट करके रखेंगे। और जो हमारे पास टमाटर है वो हमने लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि हमें इनका प्यूरी बनाना है। तो टमाटर की प्यूरी हम बना के रख देंगे। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल दूसरे पैन में किसी, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर, तेल गर्म ही है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक प्याज हमने बारीकी से काटा है। प्याज को हमें फ्राई करना है पहले जब तक वो ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर जब आप डाल देंगे फ्राई होने के लिए तो साथ में ही उसमें डालना चाहिए नमक, उससे वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, थोड़ी सी छींटे कम उठती हैं। अभी थोड़ा तेल साइड्स पे आ गया है तो हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं। लाल मिर्च में यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 2 चम्मच। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं और आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी यहाँ पे, ताकि जो ये लाल मिर्च है ये जले ना। अब हम लाल मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे तेल पे और टमाटर के साथ फ्राई करेंगे। और जब आपको लगेगा फिर से कि जो ये लाल मिर्च है इसने भी फ्राई हो गई है और टमाटो ने फिर से साइड पे तेल वापस आ गया है, तब हम इसमें डाल देंगे बाकी स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग थोड़े ज़्यादा जाते हैं इस रेसिपी में। और गार्लिक मैं इसलिए ऐड करूँ यहाँ पे 2 चम्मच, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये डक के एग से, तो इसको अच्छे से स्मेल रिमूव करने के लिए गार्लिक एक्स्ट्रा जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी 1 चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, साथ में जिंजर पाउडर या शूंठ आधी छोटी चम्मच। सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे आप टमाटो के साथ अच्छे से प्रॉपरली। और जब आपको लगेगा कि टमाटर के साथ सारे स्पाइसेस फ्राई हो चुकी हैं तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही या कर्ड। मैंने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए आप 1 बड़ा कप दही का, मैंने वो डाल दिया है इस स्पैटुला की मदद से। इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे जब तक वापस तेल सारा साइड्स पे ना आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा तेल जो है टमाटर का वो साइड्स पे आ चुका है। तब जाके आप डाल देंगे इसमें जो हमारे पास फ्राइड एग्स थे, ये बॉइल्ड एग्स, तो वो इसमें ऐड कर देंगे आप। फिर फ्राई करते समय अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर के साथ एग्स को। अब हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी उतना डालिएगा कि बस एग्स कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पे स्प्रिंकल करूँगी ड्राइड मिंट या पुदीना, सूखा पुदीना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है टमाटो की करी में। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक सारा पानी रिड्यूस हो जाएगा और वापस तेल साइड्स पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी सारा रिड्यूस हो चुका है। मैं इसको ऊपर गार्निश करूँगी फ्रेश कोरिएंडर से, और मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सीड्स, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप भी ज़रूर इसी तरीके से कीजिएगा गार्निश, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है ये। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये गर्म खाए जाते हैं, इनको काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। जो ये बतख है उसके एग्स या डक के एग्स, उनको काफ़ी डिफरेंट अच्छा टेस्ट होता है। ज़रूर ट्राई करके कमेंट में लिखिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी।